हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर से कुल मिलाकर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आज हम लोग इस बहुत अच्छे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्या को, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे अलग अलग संख्याओं के बारे में जानेंगे, फिर वास्तविक संख्या क्या है उसके बारे में जानेंगे, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो आइए इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। वास्तविक संख्या इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, है ना। और ये हमारे क्लास 10th के सबसे पहला चैप्टर है ना, वास्तविक संख्या, जिससे कुल मिलाकर हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाए, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। तो स्टार देकर आप लोग लिखिएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्या उसे कहा जाता है जिसके माध्यम से हम लोग गिनती करते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। और हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो 1 से, फिर उसके बाद 2, 3, 4, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, ये कहाँ तक चलेगा? तो डॉट डॉट अनंत तक चलेगा, है ना। अब अगर इसमें हमसे पूछा जाए परीक्षा में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है या कितना होता है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? अगर ऐसा प्रश्न कोई हमसे पूछे तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्या का जब अंत ही नहीं है तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? तो उसका भी कोई अंत नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत, है कि नहीं। तो ये रहा प्राकृत संख्या, जिसके बारे में हम पढ़े कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होगा? तो उस खत्म अनंत पर जाकर होगा। इसलिए छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो अनंत है ना। इसके बाद हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर कहा जाता है ना। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जब प्राकृत संख्या के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या जो अभी हम लोग पढ़े हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर इसी प्राकृत संख्या के साथ हम सिर्फ शून्य को शामिल कर ले तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या
कहलाएगा, है ना। और यदि हमसे कहें कि पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो शून्य होगा, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो फिर हम बोलेंगे क्या, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा, है ना। तो लिखेंगे जब प्राकृत संख्या के साथ, जब प्राकृत संख्या के साथ, जब प्राकृत संख्या के साथ शून्य को भी, शून्य को अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश में जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो। तो शून्य को भी शामिल कर लिया, शामिल कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, तो उसे, कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या में क्या हम लोग पढ़ें कि जब प्राकृत संख्या के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। तो प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है, उसमें हम शून्य को शामिल कर ले, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक चलेगा, तो डॉट डॉट अनंत तक चलेगा। कहाँ तक, अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होगा, तो शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा। क्या होगा, अनंत, है ना। तो अभी तक हम लोग दो चीज पढ़े, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जब शून्य को भी शामिल कर ले, मतलब जीरो से जब स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट, तो इसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या, है ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहें तो शून्य होगा, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहें तो अनंत होगा, है ना। आइए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। और ये सब हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो आइए सबसे पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे स्टार देकर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की अगर बात किया जाए तो इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर लिख करके हम लोग क्या करेंगे, डैश देंगे और समझेंगे कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या को हम लोग जानते हैं विस्तार से और समझने का प्रयास करते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है ना। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्या जिसका दो ही गुणनखंड हो, है ना। वो कौन हो, तो एक और खुद का हो, है ना। मतलब वैसी संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो, वैसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसको और साधारण वे में समझे तो वैसी संख्या जो एक से कट जाए और अपने आप से कट जाए, बाकी किसी भी संख्या से न कटे। कट जाने का मतलब क्या है कि उसमें भाग लगाने पर शेषफल 0 आना चाहिए। तो वैसी संख्या जो एक से भाग लगाने पर कट जाए अर्थात शेषफल 0 आ जाए, या अब एक को छोड़कर अपने आप से भाग अगर हम लगाएं तो भी उसका क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, है ना। तो एक से कट गया और अपने आप से कट गया, बाकी किसी संख्या से वो न कटे,
तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो हम लोग जानेंगे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे 2 है ना। क्या 2 एक अभाज्य संख्या है ना। इसको हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग 1 से भाग लगाते हैं, है ना। तो 1 के टेबल में 2 कई बार में आता है, 2 बार में, है ना। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे, कितना आ गया 0। 0 आ गया, मतलब कि 1 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, है ना। और इसी प्रकार इस 2 में स्वयं से, स्वयं मतलब ये 2 है, तो इसमें 2 से ही भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटा देंगे, कितना 0। तो इस 2 में 1 से भाग लगाएं तो भी कट गया, खुद से भाग दिए, 2 है तो 2 ही से भाग दिए तो भी कट गया। ऐसा कोई और संख्या हो सकता है जिससे हम 2 को भाग लगाएं तो कट जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है ना। अगर हम 3 से बात करें तो 3 की टेबल में 2 आता ही नहीं है ना। तो कुल मिलाकर इसका 2 ही गुणनखंड है, एक 1 है और एक खुद क्या है, स्वयं का 2 है ना। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 2, 2 के बाद क्या होगा 3, क्योंकि 3 भी 1 से कटेगा और अपने आप से। उसके बाद 4 होगा अभाज्य संख्या, तो नहीं, क्योंकि 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, अपने आप से भी कटेगा, 4 एकम 4, लेकिन वह 2 से भी तो कट जाएगा, 2 दूना 4, इसलिए इसका 3 गुणनखंड हो गया, 1 1 1 2 और 1 4, है ना। तो जिसका 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ 4 का कितना गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, इसलिए 4 को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। तो 4 4 नहीं होगा, क्या होगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होगा, तो 9 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 9 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, 9 के पहाड़ा में आ जाएगा खुद में, लेकिन उसके बाद 3 के पहाड़ा में भी आता है, 3 तिहाई 9, तो एक 1 के पहाड़ा में आया, एक 3 के पहाड़ा में और एक 9 के पहाड़ा में, 9 के टेबल में आया, इसलिए इसका कितना गुणनखंड हो गया 3। और जिसका 2 ही गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तो 9 का कितना गुणनखंड है, 3 है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो 9 के बाद 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, डॉट 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 ये चलता रहेगा, है ना। अब यहाँ अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो हम लोग कहेंगे 2। कितना होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है ना। और अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन होता है, तो 2, क्योंकि सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम अभाज्य संख्या मतलब कि सम भी और अभाज्य भी, मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। तो हम कह सकते हैं कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है ना। अगर आप लोग को ये वीडियो और ये क्लास पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना।
चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टार देकर हम लोग लिखेंगे आगे। अभी तक हम लोग तीन चीज पढ़े, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और उसके बाद क्या पढ़े तो अभाज्य संख्या। ये तीनों चीजें इसीलिए पढ़ाए क्योंकि इससे कई बार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे स्टार देकर वास्तविक संख्या। क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, है ना। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रियल नंबर। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सर वास्तविक संख्या क्या होता है ना। तो अगर हम लोग बात करें वास्तविक संख्या का, तो संसार का कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो वास्तविक नहीं है। संसार में जितने भी संख्या है, हम लोग इतने टाइप के संख्या के बारे में पढ़े हैं और पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जितने तरह की संख्याएं हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है ना। अगर हम लोग कुल मिलाकर ऐसा बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो वास्तविक संख्या नहीं है। सारी संख्या वास्तविक है ना। अगर हमसे कोई पूछ रहा है क्या 3.5 वास्तविक संख्या है, तो हाँ है ना। कोई हमसे पूछे कि -3/4 वास्तविक संख्या है, तो हम बोलेंगे हाँ वास्तविक संख्या है। कोई हमसे पूछे 0 वास्तविक संख्या है, तो हाँ वास्तविक संख्या है। अर्थात कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो वास्तविक संख्या ना हो, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा, जो परिभाषा होगा, मानक परिभाषा, वो क्या होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह, संग्रह मतलब मिलावट, है ना। परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को कुल मिला दे उसको हम, और उसको मिला कर कहें तो वो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या बनेगा। अर्थात कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, है ना। क्योंकि ये 2 संख्याओं से बना है, परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। या वास्तविक संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2 वर्गों में, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, मिलावट को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के संग्रह को, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले तो क्या होगा, तो एग्जाम्पल में जैसे हम ले ले 1/4, 3 √2, 1/5, 3.8, -2 etc। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, तो वास्तविक संख्या है ना। और हम अगर बात करें कि एग्जाम्पल में और क्या सब हो सकता है, तो हमें इतना नहीं सोचना है, हम तो सीधा
शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो वास्तविक नहीं है। तो हम एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, -2, 2.5, 9, 9/2, √3, 1/√7, है ना। जो भी मन में आए वो संख्या का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, है ना। अब हम लोग धीरे धीरे मुख्य रूप से अपने सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। जिसमें पहले हम लोग पढ़ लिए वास्तविक संख्या, अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, है ना। तो आइए हम लोग लिखते हैं स्टार देकर वास्तविक संख्या के प्रकार, है ना। सबसे पहले हम बोर्ड को साफ कर लें। अब हम लोग लिखेंगे स्टार देकर वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या के प्रकार, है ना। वास्तविक संख्या सर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वास्तविक संख्या के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ रियल नंबर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या के प्रकार। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या तो दूसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, है ना। अभी हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है ना। कई बार बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज्ड रहता है ना। लेकिन हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कोई आपसे अगर पूछे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, है ना। सर वो कौन कौन होता है, तो पहला परिमेय संख्या, पहला क्या होगा, परिमेय संख्या, जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल, रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा बात करें तो दूसरा क्या होता है सर, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, है ना। कौन कौन होता है, परिमेय संख्या, क्या होगा, परिमेय संख्या, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि सर परिमेय संख्या किसको कहते हैं, कैसे हम जानेंगे कि कौन परिमेय संख्या है, और कैसे हम पहचान पाएंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय है ना। क्योंकि कई बार एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है ना। अब उसमें ऐसे ऐसे संख्या रहता है जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम जाने कि इसमें कौन परिमेय है ना। लेकिन आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग इसके बारे में एकदम जो है आसानी पूर्वक समझेंगे और जानेंगे, और फिर जाकर हम एग्जाम में सही से उसका टिक लगाएंगे, है ना। तो जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या लिख करके हम लोग क्या करेंगे, डैश देंगे, है ना। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में, किसके रूप में, वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में
P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर ये 3/2 है ना, ये कितना लिखा है 3/2, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि P के जगह पे कितना है 3 है और Q के जगह पे कितना है यहाँ 2 है ना। तो ये संख्या क्या इस रूप में है, इस रूप में मतलब ये हुआ कि P ऊपर अब बट्टा में Q होना चाहिए, मतलब बट्टे के रूप में है ये संख्या। तो हम कहेंगे हाँ सर ये बट्टे के रूप में, क्योंकि P के जगह पे 3 है और Q की जगह पे 2 है। तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा या नहीं, तो ये संख्या परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये किसके रूप में है P बाई Q के रूप में है ना। जैसे अगर हम बात करें सर क्या -3 परिमेय संख्या होगा, क्या -3 परिमेय संख्या होगा, है ना। तो हम देखेंगे क्या हम -3 को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर क्या हम लगा देंगे, बट्टे में नहीं कुछ है तो अपने मन से हम 1 लगा देंगे, है ना। तो फिर कहिएगा अपने मन से हम कुछ भी लगा देंगे, तो नहीं, अपने मन से हम सिर्फ 1 लगा सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि 1 से फिर हम 3 को भाग लगाएंगे -3 को, तो कितना आएगा -3 ही आएगा, है ना। तो बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ 2 लगाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा, 3 का आधा हो जाएगा 1.5, है कि नहीं। लेकिन 1 लगा दिए तो उतना ही, है ना। तो जिसके बट्टे में कुछ ना रहे वहां हम 1 अपने मन से लगा सकते हैं। अब क्यों लगा सकते हैं, तो उसके बारे में हमने बताया कि 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 लगा सकते हैं, है ना। तो -3 भी क्या है परिमेय संख्या है। कोई हमसे पूछे सर क्या 0 परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में कितना लगा देंगे 1 लगा देंगे। तो P बाई Q के रूप में आ गया, P के जगह पे 0 और Q की जगह पे 1 हो गया, है ना। तो 0 भी क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। तो कुल मिलाकर वैसी सभी संख्याएं जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां एक चीज ध्यान देना, जहां Q बराबर नहीं 0 हो, जहां Q बराबर नहीं क्या होना चाहिए 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ Q कहाँ है, Q कहाँ है नीचे में, कहाँ है नीचे, और नीचे में Q बराबर नहीं 0, मतलब ये हुआ कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए, है ना। तो नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए, यदि नीचे 0 होगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे हम कहें क्या 3/0 परिमेय संख्या है, क्या 3/0 परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये नियम का पालन नहीं कर रहा है। अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या सर 0/3 परिमेय संख्या है, तो हाँ 0/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये Q 0 नहीं है P 0 है ना। हम तो क्या पढ़े हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम लोग कुल मिलाकर क्या जाने कि वैसी संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर नहीं 0 हो, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके जहां
क्यों बराबर नहीं 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो क्या हम लोग पढ़े हैं कि वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में, मतलब इसके जैसा लिखा जा सके, जहां q बराबर नहीं, ये बराबर को ऐसे काट दिए, इसको क्या पढ़ेंगे, q बराबर नहीं 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। 1/4, -3 भी होगा, क्योंकि अभी समझाया था -3 के बट्टा में हम क्या लगा देंगे, 1, है ना। 0 और -2/5, है ना। उसके बाद 1.5, उसके बाद हम लिख सकते हैं -3.7 etc। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है ना, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग पढ़े वास्तविक संख्या, संसार का कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो वास्तविक संख्या न हो, है ना। और वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, है ना। तो जितने भी संख्या है वो या तो परिमेय होगा या नहीं तो अपरिमेय होगा। तो हम परिमेय संख्या की बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। उसके बाद अपरिमेय का भी दे सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं, परिमेय संख्या के बाद हम लोग क्या जानेंगे, अपरिमेय संख्या क्या है ना। तो इसका सीधा सब परिभाषा हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, है ना। चलिए तो हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दूसरा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, है ना। तो हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या है ना। तो वैसी संख्या है ना जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। इसको लिखने के बाद हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे, है ना। तो लिखते हैं वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जैसे √3, 1/√2, 2√2, 3 + √5 etc। ये सब ऐसी संख्या है एग्जाम्पल में जो लिखे हैं √3, 1/√2, 2√2, 3 + √5, है ना। ये सब ऐसी संख्या जो क्या है, अपरिमेय है। अर्थात कि जिस संख्या में रूट लगा है वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या है ना।
चलिए अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन इसको हम आसानी से कैसे समझे कि कौन परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर हम कहें कि जैसा है कि यहाँ पे √3 है ना, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो √3 जो है ना, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस पे क्या लगा है, रूट लगा है। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर में हो, जो रूट के अंदर में हो, वैसी सारी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। किसको, वैसी सभी संख्याएं जो रूट के अंदर में हो, वैसे सारी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, है ना। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हमें याद रखना है ना। तो वो कौन सी बात है, जैसे देखिए यहाँ √3 है तो क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि रूट में है ना। जैसे अगर हम बात करें कि √7 परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये संख्या रूट में है ना, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है ना। अगर हम बात करें 1/√2, क्या इस संख्या में रूट लगा है, तो हाँ रूट लगा है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमसे कोई पूछे 3 + √5 कैसी संख्या है, तो हम देखेंगे इसमें रूट लगा है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई हमसे पूछे 2 - √7 कैसी संख्या है, तो रूट लगा है, इसलिए ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है ना। लेकिन अब हमें बताइए कि √64 क्या ये भी अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ सर ये भी है, क्योंकि इसमें रूट लगा है। लेकिन इसमें हमें कुछ बातें याद रखना है, ये अपरिमेय नहीं है। √64 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें रूट तो लगा है, लेकिन ये 64 हम लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे वर्ग और वर्गमूल। ये 64 किसका वर्ग है, तो 64 8 का वर्ग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √8 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है ना। तो यहाँ सीधा बाहर कौन निकल गया, इससे ये कट गया तो 8 निकला, और 8 के बटा में 1 लगा दीजिए, ये क्या बन गया, p/q के रूप में आ गया, तो परिमेय संख्या हो गया, है ना। तो हमें याद रखना है कि रूट में जो भी संख्या होगा वो सब के सब अपरिमेय होगा, लेकिन वो संख्या किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ रूट लगा है, तो हम तो कहेंगे रूट है तो सर अपरिमेय है, लेकिन नहीं, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है, ये बाहर निकल जाएगा 8, और 8 के बट्टा में 1 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा, है ना। तो हम ये चीज ध्यान देंगे तो हमें जो है परिमेय अपरिमेय संख्या पहचानने में आसानी होगा। एक छोटी सी और बात याद रखिएगा कि कभी कई बार पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है। पाई एक संकेत है, सिंबल है, इसके बारे में पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि ये अपरिमेय क्यों है, ये तो रूट में नहीं है। तो पाई अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पाई का जो आगे हम लोग पढ़ेंगे दशमलव प्रसार, तो पाई का जो दशमलव में मान आता है ना, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, है ना। इसका अगर हम दशमलव में मान निकालते हैं तो इसका दशमलव प्रसार अशांतनावर्ती आता है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें याद रखना है सिर्फ कि पाई जब भी पूछे पाई कैसी संख्या है तो अपरिमेय कैसी है, या हमसे पूछा जाए कि पाई/2 कैसी संख्या, तो भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है ना।
एक दो क्वेश्चन और पूछता है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है ना। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे देते हैं विराम। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।